ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। जरूर प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हम लोग स्टार्ट करेंगे। महाप्रभु के गले में जैसे ही उन्होंने माला पहनाई नित्यानंद प्रभु ने, वैसे ही तुरंत माला पहनते ही महाप्रभु जो है सदभुजाधारी हो गए, 6 भुजा वाले, और उनको दर्शन दिया नित्यानंद प्रभु को, जिसको देखकर नित्यानंद प्रभु सद्भुज दर्शन पाकर सीधा मूर्छित हो पड़े। फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको अपने हाथों से पकड़कर उठाते हैं और बोलते हैं कि जिस बात के लिए तुम्हारा ये अवतार हुआ है हरि कथा का, वो अब शुरू हो गया, यानी अब वो स्टार्ट हो चुका है। इसलिए उठो नित्यानंद, उठो और चित्त को स्थिर करके अपनी मनोवांछित संकीर्तन का श्रवण करो, क्योंकि यहाँ पर इस जगत में हरि कथा का नितांत अभाव होने के कारण तुम इसी कथा कीर्तन को कराने के लिए गोलोक धाम से इस लोक में अवतीर्ण हुए हो। तो वो तुम्हारा कार्य अब सिद्ध हो रहा है, यानी शुरुआत हो गई है। तुम्हारी और क्या प्रार्थना है? प्रेम भक्ति के एकमात्र भंडारी कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ही कृपा करते हैं, तो हमें महाप्रभु की कृपा होती है और फिर राधा कृष्ण की कृपा मिलती है। तुम्हारे से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेम मया, बिना तुम्ही दिले कारो भक्ति नहीं हया। आपन संवरी उठा निज जन चाहा, यहारे तुम्हार इच्छा तहारे बिलाहा। तो तुम प्रेम में, तुम प्रेम में हो और प्रेम भक्ति तुम्हारी ही वस्तु है। यानी महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु से कि नित्यानंद तुम प्रेम में हो और प्रेम भक्ति जो है वो तुम्हारी ही वस्तु है। तुम्हारे दिए बिना किसी को भक्ति नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु ना चाहे तो हमको भक्ति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी चाहिए। अपने आप को संभाल कर उठो, स्वजनों की ओर देखो, जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसे प्रेम भक्ति प्रदान करो। यानी नित्यानंद प्रभु फ्री विल है उनके पास, वो जिसे चाहे उसे प्रेम भक्ति दे सकते हैं। तुम भगवान के सर्व प्रधान भक्त मुकुंद प्रेष्ठ हो। तुमको छोड़कर कोई भी भगवान की सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। प्रेम भक्ति तुम्हारी ही संपत्ति है। तुम साक्षात सेवा विग्रह हो। तुम प्रेम भक्ति में विवल होकर अपने आप को भूल गए हो। अब इस प्रकार की चित्तवृत्ति का संवरण कर लो एवं जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसी को प्रेम का वितरण करो। तुम अपने अनुगत जनों के ऊपर शुभ दृष्टिपात करो। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, जहाँ महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि तुम ही तुम्हारी इच्छा के बिना किसी को प्रेम भक्ति नहीं मिल सकती। तुम जिसे चाहे अपनी इच्छा से प्रेम भक्ति दे सकते हो। तो नित्यानंद प्रभु ही हमें प्रेम भक्ति दे सकते हैं। तिल्लो देखा तुम्हारा याहार द्वेष रहे, भजी ले उसे आमार प्रिया कभू नहीं। जिसके मन में आपके प्रति तिल भर भी द्वेष भाव होगा, वो मेरा भजन करने पर भी मेरा कभी नहीं हो पाएगा। यानी अगर हम महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु का कितना भी भजन क्यों ना करें, बहुत अच्छे से हम उनकी सेवा करें, बहुत अच्छे से उनका भजन करें, लेकिन अगर हमारे मन में द्वेष भाव है, नित्यानंद प्रभु के लिए तिल भर भी द्वेष भाव है, तो भी हम चैतन्य महाप्रभु को कभी नहीं पा सकते। हे नित्यानंद, जिस व्यक्ति का तुम्हारे प्रति अति सामान्य सा भी असंतोष है, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी असंतोष है नित्यानंद प्रभु को लेकर, एवं उसके वशीभूत होकर वह तुम्हारी सेवा में द्वेष बुद्धि रखता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति यदि मेरा भजन भी करता है तब भी मैं कभी भी उसका आदर नहीं कर सकता।
पाइला चैतन्य निताई प्रभु वचने, हईला आनंद में सद्भुजा दर्शन। तो प्रभु के वचनों से नित्यानंद को चेतना प्राप्त हो गई। वे प्रभु के सद्भुज दर्शन से परम आनंदित हुए। श्रीमद् महाप्रभु के वाक्य से नित्यानंद को चेतना होती है। वे श्री गौर सुंदर के सद्भुज दर्शन से आनंद में मगन हो गए। ये अनंत हृदय वैसेना गौर चंद्र, से प्रभु अविस्मय जान नित्यानंद। छया भुज दृष्टि ताने को न अद्भुत, अवतार अनुरूप ए सब कौतुक। रघुनाथ प्रभु एना पिंड दान कैला, प्रत्यक्ष हैला ताहा दशरथ लैला। से यदि अद्भुत तबे एहो अद्भुत, निश्चय सकल ए कृष्ण रा कौतुक। तो जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौर सुंदर निवास करते हैं, उन्हें ही प्रभु नित्यानंद जानो, यानी वही अनंत देव नित्यानंद है। उसमें विस्मय मत करो, कोई शंका मत करो। उनके लिए सद्भुज का दर्शन कौन सी अद्भुत बात है। ये सब अवतार के अनुरूप ही उनका कौतुक है। जब श्री रामचंद्र ने पिंडदान किया तो दशरथ ने प्रत्यक्ष होकर उसे ग्रहण किया था। उसको यदि अद्भुत कहा जाए तो यह भी अद्भुत है। निश्चय ही ये सब श्री कृष्ण की कौतुकमयी लीलाएं हैं। जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौरचंद्र सदा निवास करते हैं, वे प्रभु अनंत देव ही नित्यानंद हैं। इसमें विस्मित होने का, संदेह करने का कोई भी कारण नहीं है। निसंदेह नित्यानंद प्रभु को श्री बलराम का ही स्वरूप जानना चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा गौर सुंदर के सद्भुज रूप का दर्शन क्या आश्चर्य की बात है। गौर लीला की प्रयोजनीयता के अनुसार ऐसे कौतूहलपूर्ण दर्शन तो होते ही रहते हैं। श्री गौर सुंदर अवतारी तत्व हैं, अतः उनके द्वारा प्रकाश तत्व के हल, मूसल एवं विष्णु विग्रह के चारों अस्त्रों को 6 भुजाओं में धारण करना कोई विचित्र बात नहीं है। उनके लिए क्या बड़ी बात क्या है इसमें। गौर सुंदर तो स्वयं ही सबके अवतार, यानी जितने भी अवतार आते हैं वो तो उनसे ही आ रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या अद्भुत जैसी कोई बात नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु उसी मूल विष्णु वस्तु के अंतर्भूत अपने स्वरूप के हल, मूसल और शंख चक्र आदि चारों अस्त्रों का दर्शन करने में सामर्थ्य है। इसलिए ही श्रीला कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने श्री कृष्ण चैतन्य संज्ञा में स्वयं रूप प्रकाश अवतार, जो बलराम जी हैं वो कृष्ण के प्रकाश अवतार हैं, तो प्रकाश अवतार अति सभी तत्व सम्मिलित किए हैं। स्वयं रूप तत्व से प्रकाश अवतार, शक्ति, भक्त आदि ये सब पृथक नहीं है। इन सब में प्रत्येक ही भिन्न भिन्न भाव से कृष्ण चैतन्य के अंतर्भुक्त होकर उन श्री कृष्ण चैतन्य के साथ अपने वैशिष्ट्य का संपादन करते हैं। इस अचिंत्य भेदो भेद तत्व का प्रदर्शन कराने के लिए ही श्री गौर लीला में श्री नित्यानंद प्रभु को सद्भुजा दर्शन कराया गया था। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कृष्ण जो है वो तो अद्भुत है, मतलब वही सब अवतारों के कारण है। उनके लिए ये कोई अद्भुत बात नहीं है कि उन्होंने सद्भुज दर्शन करवाया श्री नित्यानंद प्रभु को। और फिर नित्यानंद प्रभु तो स्वयं उनके प्रकाश अंश है, प्रकाश अवतार है, तो यानी उनका ही स्वरूप है। नित्यानंद प्रभु इज जस्ट सेकेंड बॉडी ऑफ कृष्णा, यानी बलराम जी जो है वो कृष्ण के सेकेंड बॉडी है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो इस तरह उनके लिए कोई ये अद्भुत बात नहीं थी, लेकिन ये क्या है, भगवान अपना कौतुक करते हैं इसलिए ऐसी लीला करते हैं। और यहाँ से क्योंकि जो कृष्ण है वही सब में है, सब हम सभी जो है वो क्या है, कृष्ण के ही अंश हैं, तो सब कुछ क्या है, सब में कृष्ण तत्व ही मौजूद है। अचिंत्य भेदो भेद तत्व का प्रदर्शन, यानी कि हम लोग भगवान के साथ क्वालिटी में सेम है और क्वांटिटी में डिफरेंट है। तो अचिंत्य भेदो भेद, भेद भी है अभेद भी है।
इस तरह जिस प्रकार श्री रामचंद्र के द्वारा अपने पिता दशरथ की मृत्यु पर पिंडदान प्रदान करते समय, जब राम जी पिंडदान प्रदान कर रहे थे दशरथ जी का, तब दशरथ जी उसको वहां साक्षात प्रकट होकर उसको ग्रहण किया, उस पिंड को। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ने गौ सुंदर का जो माला द्वारा पूजा करते समय उनमें सन्निविष्ट षडभुजा रूप को देखा था। यानी अगर वो अद्भुत है तो ये भी अद्भुत है। यदि दशरथ द्वारा रामचंद्र से पिंड ग्रहण करना लोगों को समझ से बाहर होने के कारण विस्मय उत्पादन कर सकता है, तो इस घटना से भी विस्मय उत्पन्न होगा। इसमें क्या विचित्रता है? यह सब कृष्ण की अलौकिक लीला है। नित्यानंद स्वरूपेरा स्वभाव सर्वथा, तिल्लोदय का दास्य भाव ना है अन्यथा। लक्ष्मणेरा स्वभाव ये हीना अनुशन, सीता वल्लभेरा दास्य मना प्राण धन। एई मत नित्यानंद स्वरूपेरा मन, चैतन्य चंद्रेरा दास्य प्रीति अनुशन। यद्यपि हा अनंत ईश्वर निराशया, सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु जगन्मय। सर्व सृष्टि तीरो भाव ये समय हया, तखानो अनंत रूपा सत्य वेदिकाया। तथापि हा श्री अनंत देवेरा स्वभाव, निरावधि प्रेम दास्य भावे अनुराग। युगे युगे प्रति अवतारे अवतारे, स्वभाव ताहार दास्य भुज विचारे। श्री लक्ष्मण अवतारे अनुज हैया, निरावधि सेवेना अनंत दास पाया। अन्न पानी निद्रा छाड़ी श्री राम चरण, सेवियाओ आकांक्षा न पूरे अनुशन। ज्येष्ठ हयो बलराम अवतारे, दास्य योग कभू न छाड़ी लेना अंतरे। स्वामी करी शब्दे से बलेना कृष्ण प्रति, भक्ति बिना का खाना न हया अन्य मति। सेई प्रभु आपने अनंत महाशया, नित्यानंद महाप्रभु जानी हा निश्चया। इहा ते ये नित्यानंद बलराम पति, भेद दृष्टि है ना करे सेई मूढ़मति। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह श्री बलराम जी यानी कृष्ण के जो ये बलराम अवतार है, अनंत देव है, ये किस तरह कृष्ण की सेवा करते हैं उनके हर अवतार में। नित्यानंद स्वरूप का यह एक नित्य स्वभाव है कि उनसे आधे पल के लिए भी दास्य भाव का त्याग नहीं होता। जैसे लक्ष्मण जी का ऐसा स्वभाव था कि वे सीता वल्लभ श्री रामचंद्र जी के दास्य में निरंतर अपने मन प्राण धन को लगाए रहते थे, उसी प्रकार नित्यानंद स्वरूप का मन भी निरंतर श्री चैतन्य चंद्र के दास्य में लगा रहता था। यद्यपि श्री अनंत देव ईश्वर हैं, निराश्रय हैं, अर्थात सबके आश्रय रूप होने के कारण उनका कोई भी आश्रय नहीं है। वे सृष्टि स्थिति प्रलय के हेतु हैं तथा जगन्मय हैं, यानी वो ही सृष्टि करते हैं, क्रिएशन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, स्थिति और प्रलय उसको पूरा प्रलय करते हैं। तो जिस समय सारी सृष्टि का लय हो जाता है उस समय भी अनंत देव नित्य विराजमान रहते हैं, यानी जिस समय प्रलय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, उस समय भी भगवान अनंत देव नित्य विराजमान रहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। फिर भी श्री अनंत देव का ऐसा स्वभाव है कि वे निरंतर प्रेम में दास्य भाव में ही अनुराग युक्त रहते हैं। विचार करके देख लीजिए कि प्रत्येक युग में, प्रत्येक अवतार में उनका दास स्वभाव ही रहा है, यानी उनका जो एक भाव है दास भाव, वो उससे कभी एक पल के लिए भी परे नहीं होते हैं। फिर चाहे वो किसी भी रूप में अवतार ले, कभी वो छोटा भाई बन के आते, कभी बड़ा भाई बन के आते, तब भी वो दास्य भाव में ही रहते हैं। श्री लक्ष्मण अवतार में छोटे भाई बनकर आनंद देव दास भाव से निरंतर श्री राम की सेवा करते थे। उन्होंने अन्न जल निद्रा का भी त्याग कर दिया था। श्री राम के चरण कमलों की सेवा वो निरंतर करते रहे, पर भी उनकी सेवा की जो लालसा थी वो पूरी नहीं हुई। फिर वो आए बलराम अवतार में, बड़े भाई होने पर भी, यानी अब तो वो बड़े भाई बन के आए हैं बलराम जी के अवतार में, तब भी
उनका हृदय से दास्य भाव को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वे कृष्ण को स्वामी कहकर पुकारते थे और कहते थे कि भक्ति को छोड़कर मेरी अन्य मति ना हो। वे प्रभु अनंत महाशय स्वयं ही नित्यानंद महाप्रभु, इसे निश्चय ही जानो। इतने पर भी नित्यानंद और बलराम में भेद बुद्धि रखना वो मूढ़मति है। इस तरह नित्यानंद स्वरूप की स्वाभाविक भृत्य लीला में अति सूक्ष्म काल के लिए भी भगवत सेवा का राहित्य नहीं है। निरंतर श्री गौर सुंदर के सर्वविध दास्य को छोड़कर वे और कोई काम नहीं करते। ईश्वरेरा सेवा बिना ना ही जाने हाल, यानी भगवान की सेवा के अलावा वो और कुछ जानते ही नहीं। जिस प्रकार सीता वल्लभ श्री रामचंद्र की सेवा में लक्ष्मण को निरंतर स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, उसी प्रकार भगवान श्री गौरचंद्र की सेवा में नित्यानंद की सर्वक्षण सब समय अप्रतिहत चेष्टा थी। यद्यपि भगवान विष्णु अंतर रहित सबके आश्रय हैं, सबके प्रभु एवं अन्य किसी वस्तु का आश्रय स्वीकार करने के अयोग्य है, तब भी वे सब जगत में प्रविष्ट होकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण रूप से प्रतिष्ठित हैं। वेद शास्त्र कहते हैं वे अनंत हैं, ईश्वर हैं, निराश्रय हैं, जल सर्व जगत में प्रविष्ट हैं, दृश्य जगत की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के एकमात्र कारण हैं। ऐसे होने पर भी वे उन लीलाओं को प्रकट कराने के लिए विभिन्न समयों पर प्रपंच में अनंत रूप से प्रकाशित होते हैं। संसारिक दृष्टि से वे अनंत स्वरूपों में अधिकारी स्वभाव का प्रदर्शन करने पर भी निरंतर अपनी चेष्टा से सेव्य सेवक भाव में अवस्थित रहते हैं। वे भजनीय वस्तु के भजन का परित्याग कर दें, ऐसी परिवर्तन उनके अपने स्वरूप में कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने कभी अपना उस भाव को नहीं छोड़ा है। श्री लक्ष्मण जल, भोजन, निद्रा का परित्याग करके श्री रामचंद्र की सेवा में सतत व्यस्त रहते हुए मन में निरंतर ऐसा ही विचार करते रहे कि इच्छा अनुसार सेवा नहीं हो पा रही। इतना सेवा करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं होती कि मैंने ठीक से सेवा की है। इस प्रकार उनकी सेवा बुद्धि इतनी विपुल थी कि श्री राम की सेवा से उनको कभी तृप्ति नहीं हो पाती, उनको संतोष ही नहीं होता था उनकी सेवा से। श्री राम अवतार में वे छोटे भाई थे, इसलिए जड़ीय बुद्धि से, जड़ीय दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पृथक सेव्य सेवक भाव का वैषम्य नहीं बनता। किंतु श्री कृष्ण अवतार में अग्रज और पूज्य होने पर भी, यानी बड़े भाई होने पर भी, पूज्य होने पर भी वो निरंतर छोटे भाई की तरह भृत्य वृत्ति में अवस्थित रहे। कभू गुरु, कभू सखा, कभू भृत्य लीला, भृत्य यानी दास लीला। पूर्वे ये ना तीन भावे ब्रजे कैला खेला। तो इस तरह बलराम जी ने कभी गुरु का, कभी सखा का और कभी दास्य भाव से, ये तीन भाव में उन्होंने ब्रज में खेल खेला है। यानी ऋष्य हया कृष्णा सने माथा मथी रण, कभू कृष्ण करे तार पाद संवाहन। आपना के भृत्य करी कृष्णे प्रभु जाने, कृष्णे रा कलार कला आपना के माने। इस तरह श्री बलदेव जो है वो प्रभु कृष्ण को स्वामी अर्थात प्रभु शब्द से संबोधित करते थे। कृष्ण सेवा को छोड़कर बलराम की कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। जो प्रभु कृष्ण की अनंत होकर सेवा करते हैं उनको नित्यानंद रूप से जानना है, और जो प्रभु सेवक नित्यानंद प्रभु की नित्य सेवा, नित्य काल ग्रहण करते हैं, उन्हें महाप्रभु चैतन्य रूप से जानना है। श्री नित्यानंद प्रभु ही साक्षात बलराम है। जो नित्यानंद प्रभु को बलराम के अलावा अन्य कोई तत्व समझते हैं वे माया मूढ़ हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। सेवा विग्रह हेरा प्रति अनादर याद, विष्णु स्थाने अपराध सर्वताताहार। तो सेवा विग्रह के प्रति जिनका अनादर है वे सदा विष्णु के समक्ष अपराधी हैं। भजनीय वस्तु को सेव्य विग्रह कहते हैं। जो भजनीय वस्तु की सेवा करते हैं उनको सेवा विग्रह कहते हैं।
यानी जो भगवान होते हैं वो सेव्य विग्रह हैं, वो हमारी सेवा ग्रहण करते हैं। और जब हम उनकी सेवा, जो उनकी सेवा करता है वो क्या, जैसे गुरुदेव होते हैं वो क्या है, वो सेवा विग्रह है। इसी तरह नित्यानंद प्रभु जो है वो सेवा विग्रह है, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते रहते हैं। स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन नित्य सेव्य वस्तु है, वो नित्य ही सेव्य वस्तु है, यानी नित्य काल ही उनकी सेवा करते हैं, वो सेवा ग्रहण करते हैं। स्वयं प्रकाश बलदेव क्या है, वो नित्य सेवक वस्तु है। अलंकारिक भाषा में कृष्ण को विषय विग्रह एवं बलदेव आदि वस्तु और शक्ति समूहों को आश्रय विग्रह। तो जितनी भी भगवान की शक्ति है और बलदेव जी हैं वो सब क्या है, वो आश्रय विग्रह है। और कृष्ण जो है वो विषय विग्रह है। कृष्ण हमारा विषय है और विषय को पाने के लिए हमें किसका, जो आश्रय विग्रह है, हमें उनकी आश्रय लेना होता है। तो ये आश्रय विग्रह या सेवक विग्रह है। जो सेवा विग्रह के प्रति अनादर करके सेव्य का आदर करते हैं, यानी जो उनकी सबसे बड़े सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं, उसका अनादर करके भगवान का बहुत आदर करते हैं, वो उनके प्रति सेव्य कभी भी संतुष्ट नहीं होते। सेव्य यानी कृष्ण कभी उनसे संतुष्ट नहीं होते एवं उनकी विरक्ति का विषय बनकर भ्रांत दृष्टा अपराध पंख में निमग्न हो जाते हैं। ये में भक्त जना पार्था ना में भक्ताष्टा ते जना मद भक्तांचा ये भक्तास्ते ये में उत्तमा मता। यानी भगवान अपने भक्त की, जो अगर हम उनके भक्तों की शरण लेते हैं उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन अगर हम भक्त को छोड़कर हम ये सोचते हैं, हम भक्तों को से ईर्ष्या करते हैं, हम अगर देखते हैं कोई बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, हम उसको ईर्ष्या करते हैं, उसकी शरण ना लेकर हम डायरेक्टली भगवान को पाने की इच्छा, भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करें, तो भगवान उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होते और उसको भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्मा महेश्वरा वंद्या यद्यपि कमला तबुतार स्वभाव चरण सेवा केला। यद्यपि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, महेश्वर आदि की ये सब वंदनीय हैं, फिर भी उनका स्वभाव प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना ही है। तो ये सब ज्यादातर लोग इन सब की शरण लेते हैं, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, महेश्वर आदि, ये सब वंदनीय है, लेकिन ये सब भी क्या करते हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। स्वयं प्रकाश बलदेव प्रभु संकर्षण और अन्य विष्णु मूर्तियों को नित्य प्रकट कराकर सभी से पूजा ग्रहण करते हैं। ऐसा होने पर उनकी सेवा प्रवृत्ति स्वाभाविक बनी रहती है। इस बात के समर्थन में लक्ष्मी देवी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा और महेश्वर के द्वारा पूज्य होने पर भी लक्ष्मी की स्वाभाविक चेष्टा में कृष्ण सेवा ही देखी जाती है। चतुर्मुख और महाकाल की वंदनीय एवं सबकी पूज्य होते हुए भी लक्ष्मी देवी क्या करती है, निरंतर भागवत सेवा करती रहती है। सदा देखो वो भगवान के श्री चरणों को दबाती रहती है। तो श्री रूपिणी क्वानयंती चरणार विंदम लीलाम्बुजेना हरि संज्ञानी मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कंकुड्या उपेत हेमनी समार्जति वा यदानुग्रहणे अन्य यत्न। अर्थात जिन लक्ष्मी देवी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी यत्न करते हैं, वे ही मनोहर मूर्ति धारिणी लक्ष्मी देवी श्री हरि के सुवर्ण संयुक्त स्फटिकमय भवन में चंचलता का परित्याग करके अथवा प्रसारित बहुलता के द्वारा समय समय पर नुपुरों की मधुर झंकार करते हुए हस्त धृता लीला कमल द्वारा मानो उस घर की मार्जन सेवा में नियुक्त हो, ऐसा लक्षित होता है। यानी जिस लक्ष्मी देवी के लिए पूजा माने ब्रह्मा जी भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि वो लक्ष्मी देवी हमेशा उनके पास रहे, यानी
हम सभी जीवात्माएं जितने भी हैं वो सभी लक्ष्मी देवी यही चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी सदा हमारे पास है, लेकिन वो बहुत चंचल है, वो रुकती नहीं कहीं भी। लेकिन विष्णु जी के भवन में वो इस तरह वहां पर रहती है मानो वो उस घर का पूरा अपने घर का पूरा मार्जन कर रही है, सफाई कर रही है, यानी उसको छोड़कर वो कभी नहीं जाती। वो श्री चरणों को, हरि के जो श्री चरण है उनको छोड़कर वो कभी नहीं जाती। वहां पर उनकी जो चंचलता का जो स्वभाव है वहां पे नहीं होता। इसलिए जब कृष्ण की पूजा हम करते हैं तो लक्ष्मी जी वहीं रहती है, वो कभी छोड़कर नहीं जाते, तो उनको अलग से लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी पड़ती। अर्थात ब्रह्मा आदि देवगण जो भगवान ब्रह्मोदया बहुतीतम यद पागम मोक्ष कामस्तपा समचरण भगवत प्रपन्ना सा श्री स्वावास समरा विंदवनम विहाय यत पाद सौभग मलम भजते अनुरक्ता। अर्थात ब्रह्मा आदि देवगण जो भगवान के शरणापन्न है, उन्होंने भी जिन कमला देवी की किंचित कृपा कटाक्ष प्राप्ति की आशा से बहुकाल तक तपस्या की थी, वे ही कमला देवी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके अनुराग के साथ कृष्ण के निर्मल चरण कमलों के सौंदर्य की निरंतर सेवा करती रहती है। सर्वशक्ति समन्विता शेष भगवान तथापि स्वभाव धर्म सेवा सेता। तो उसी प्रकार शेष भगवान यद्यपि सर्वशक्ति संपन्न है, फिर भी उनका स्वाभाविक धर्म प्रभु की सेवा करना ही, यानी वो एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। सर्वशक्तिमान है, भगवान के प्रकाश अवतार है, और प्रकाश अवतार होने के कारण क्या होता है, जितनी भी सृष्टि की रचना हो रही है, सृष्टि लीला जो भी होती है, वो एक्चुअली कौन कर रहा है, बलराम जी ही कर रहे हैं। इसका मतलब वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए। इतना पावर होने के बावजूद वो एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते कि वो कृष्ण के दास हैं, और वो उनका ऐसा स्वभाव है कि वो एक क्षण भी उनकी सेवा के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा माने ये जो स्वभाव है ये मनुष्यों में बहुत कठिन है। मतलब इसको पाने के लिए यानी परमहंस लेवल होना पड़ेगा कि ऐसा स्वभाव हो कि आपके पास इतना पावर है, इतना पावर दे दिया है भगवान ने बलराम जी को, इतना पावर दिया है कि वो ही पूरे सृष्टि को चला रहे हैं, यानी वो ही सबके बॉस हो गए ना। लेकिन फिर भी उनका क्या स्वभाव है कि उनको पता है उनको केवल कृष्ण की सेवा करनी है। उनको पता है कि भगवान ने उनको जितना भी पावर दिया वो सारा पावर वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में यूज करते हैं। वो एक क्षण भी कृष्ण सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये इस कारण हम उनको गुरु तत्व कहते हैं। इसलिए वो गुरु तत्व है क्योंकि उनसे ही हम सीख सकते हैं कि प्रभु की सेवा कैसे करनी है, और केवल एक ही लक्ष्य है कि भगवान की सेवा करनी, और कुछ उनके मन में नहीं होता। उसी प्रकार शेष भगवान यद्यपि सर्वशक्ति संपन्न है, फिर भी उनका जो स्वाभाविक धर्म है प्रभु की सेवा करना ही है। इस तरह शेष भगवान समस्त धारणा शक्ति को अंगीकार करते हुए सबके विचार से सर्वशक्ति संपन्न तत्व है। उनका भी स्वाभाविक धर्म भगवान की सेवा करना है। सेयिता अनंत शेष भक्त अवतार ईश्वरेरा सेवा बिना ना ही जाने यार, ईश्वर की सेवा के अलावा और कुछ नहीं जानते। अतएवता हारये स्वभाव कहिते संतोष पाए न प्रभु सकलाहिते। ईश्वरेरा स्वभाव केवल भक्त वर्ष विशेषे प्रभु मुखे सुनीते यश। अतएव उन भक्तों का जैसा स्वभाव है उसका वर्णन करने से प्रभु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। ईश्वर का स्वभाव है कि वे केवल भक्त के वश में है। विशेष करके प्रभु के मुख से भक्तों का ऐसा यश सुना जाता है। भक्त का स्वभाव वर्णन करने पर महाप्रभु को सर्व अधिक संतोष होता है। भगवान भक्त के अधीन है, ये अधीनता उनका स्वभाव है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एव द्विजा साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्ता जना प्रिया मयि निर्बंध हृदय साधवा समदर्शना
वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्रिया सत्पतिम यथा। अर्थात श्री भगवान ने कहा है कि हे द्विज, हे मुने, द्विजा बोले तो ब्राह्मण, तो हे द्विजा, हे मुने, मैं भक्त के अधीन हूँ। रुद्रा आदि देवता जिस प्रकार मेरे अधीन होने के कारण तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए, उसी प्रकार मैं भी भक्त के अधीन हूँ, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। इसलिए अस्वतंत्र की तरह हूँ। मुक्ति तक की इच्छा न रखने वाले भक्तों ने मेरे हृदय को ग्रास कर लिया है। और भक्त की बात का क्या कहूँ, भक्त के पाल्य जन समूह भी मेरे प्रिय हैं। यानी जो उनके भक्त के भी भक्त हैं, वो जो उनके भक्तों को फॉलो करते हैं, वो हो गए पाल्य जन समूह, वो भी भगवान को बहुत प्रिय हैं। यानी दासानुदास जिसे कहते हैं। सती स्त्रियां जिस प्रकार अपने सतपति को वशीभूत कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझमें आसक्त चित्त वाले सम दृष्टि संपन्न साधुओं ने इस प्रकार भक्ति के प्रभाव से मुझको वशीभूत कर रखा है। तो जो स्त्री बहुत एक चित्त होकर अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती है या अपने पति को फॉलो करती है, तो वो उसकी अच्छाई से उसके पति क्या होते हैं, उनके वश में हो जाते हैं, सती स्त्री के वश में हो जाते हैं। तो जिस तरह ये होता है, उसी प्रकार भक्त जो होते हैं वो भगवान को अपने बस में कर लेते हैं अपनी भक्ति द्वारा। भक्तिर वैनम नियति भक्तिरे वैनम दर्शयति भक्ति वशा पुरुषो भक्ति रेवा भूयसी। माथर श्रुति वचन, अर्थात भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जाती है, भक्ति ही जीव को भगवान के दर्शन कराती है। परम पुरुष भगवान एकमात्र भक्ति के वश में है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वभाव कही ते विष्णु वैष्णवेरा प्रीत, अतएव वेदे कहे स्वभाव चरित। विष्णु वैष्णवेरा तत्व ये कहे पुराणे, से मत लिखी आमी पुराण प्रमाणे। परस्पर के स्वभाव का वर्णन करने में विष्णु और वैष्णव जन दोनों प्रसन्न होते हैं, अथवा वेद इन्हीं दोनों के स्वभाव चरित्र का वर्णन करते हैं। विष्णु और वैष्णवों का तथ्य जैसा पुराण में कहा गया है, उसी पुराण प्रमाण के अनुसार मैं उसका उल्लेख यहाँ पर कर रहा हूँ। भगवान के मुख से भक्त का यशोगान सुनने में विशेषता है। भगवान अपने भक्तों का यश गाते हैं। विष्णु एवं वैष्णव दोनों एक दूसरे के स्वभाव का वर्णन करने में प्रसन्न होते हैं। तो जब भगवान की लीला होती है तो भक्त को सुनने में बहुत आनंद आता है। जब भक्त की चर्चा होती है तो भगवान को आनंद आता है। इसलिए वेद शास्त्र विष्णु वैष्णव की स्वाभाविक लीला का गान करते हैं। नित्यानंद स्वरूपेरा एही वाक्य मना, चैतन्य ईश्वर मुहि तार एक जन। आहर निशा श्रीमुखे नाही का अन्य कथा, मुहि तार से मोर ईश्वर सर्वथा। चैतन्यरा संगे ये मोहारे स्तुति करे, सेई से मोहार भृत पाई वेक मोहरे। आपने करिया छेना शद भुजा दर्शन, तार प्रीते कही तान्या ए सब कथन। श्री नित्यानंद की वाणी और मन में बस यही बात है कि श्री चैतन्य देव मेरे ईश्वर हैं और मैं उनका एक जन हूँ, मैं उनका हूँ और वे सब प्रकार से मेरे स्वामी हैं। इस बात के अतिरिक्त उनके श्रीमुख से और कोई दूसरी बात कभी निकलती ही नहीं है। जो जन श्री चैतन्य देव के साथ मेरी स्तुति करता है, वही मेरा सेवक है, वही मुझको प्राप्त करता है। प्रभु ने स्वयं सद्भुज दर्शन कराया था, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन बातों को मैं कह रहा हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु मन से एवं वाणी से चैतन्य देव को अपना प्रभु समझते हैं और अपने को उनका एक जन दास विशेष मानते हैं। आप आपना के भृत्य करे कृष्ण प्रभु जानी। श्री नित्यानंद के मुख में ये वाक्य सर्वदा वर्तमान रहता है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ।
उसमें अन्य किसी की बात के लिए कोई और बात के लिए स्थान ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, श्री चैतन्य देव मेरे प्रभु हैं एवं मैं उनका सेवक हूँ। इस प्रकार की स्तुति जिसके मुख से सुनने में आएगी वही मेरा वास्तविक अनुगत्य भृत्य है, वही मुझको सेव्य रूप से प्राप्त करेगा। ग्रंथकार कहते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री गौर सुंदर के सद्भुज रूप के दर्शन किया था। उनकी उसी लीला का वर्णन करने से नित्यानंद प्रसन्न होंगे। परमार्थे नित्यानंद ताहा न हृदय, दोहे दोहा देखिते आछीने सुनिश्चय, तथापि हा अवतार अनुरूप खेला, करे न ईश्वर सेवा के भुजीवे लीला। परमार्थ के विचार से यद्यपि